के तूफान चले जाते हैं, किश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं, केवल उनकी यादें शेष रह जाती हैं और हम उनको याद किया करते हैं। आज आदरणीय माता ओमवती जी हमारे मध्य अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ करके चली गई। आज उनके बच्चे, उनके बेटे केशव और देवेंद्र उन्हें याद करते हैं और मेरे दोनों ही क्लासमेट रहे हैं। देवेंद्र के साथ स्कूल टाइम में मैं पढ़ा हूँ और भाई केशव के साथ मैं कॉलेज टाइम में पढ़ा हूँ। तो आइए आज उस माता को बच्चे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। वो टुकड़े जिगर के आँखों के तारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। कहाँ बाहों का वो झूला, कहाँ वो गोद मलमल सी, कहाँ बाहों का वो झूला, कहाँ वो गोद मलमल की। जहाँ बचपन के दिन हमने गुजारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें जहाँ भी तू छुपी है माँ, कहीं से दौड़ कर आ जा। जहाँ भी तू छुपी है माँ, कहीं से दौड़ कर आ जा। बड़ी हसरत से बेटे तुम्हारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। समझते हैं गया प्राणी कभी वापस नहीं आता। समझते हैं गया प्राणी कभी वापस नहीं आता। मगर हम क्या करें ममता के मारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। यहाँ हर चीज मिलती है
मगर एक माँ नहीं मिलती, यहाँ हर चीज मिलती है। मगर एक माँ नहीं मिलती, बिछड़ जाती है माँ जिनकी, वो सारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। ये टुकड़े जिगर के आँखों के तारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। यहाँ हर चीज मिलती है मगर एक माँ नहीं मिलती, बिछड़ जाती है माँ जिनकी, वो सारे याद करते हैं। क्योंकि केवल यादें शेष रह जाती हैं। कहते हैं कि पहले रोना आता था तो माँ याद आती थी, पहले रोना आता था तो माँ याद आती थी, लेकिन अब माँ याद आती है तो रोना आता है। ऐसी स्थिति हो जाती है क्योंकि माँ चीज़ ही ऐसी है। इसीलिए किसी कवि को लिखना पड़ा, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवाड़ी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
माँ होती है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी कोमल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कहते कि ना जाने क्यों आज मुझे अपना घर ही शमशान सा लगता है। माँ तेरे जाने के बाद घर घर नहीं, खाली मकान सा लगता है। जब माँ हमें छोड़ करके चली जाती है तो केवल यादें हमारे बीच में रह जाती हैं। वो मखमली गोद जिसमें हमारा बचपन बीता है, अब केवल माँ की यादें शेष हमारे बीच में रह जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि संसार में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, संसार में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। संसार में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है अगर माँ बाप के होते हुए, अगर बेटों के होते हुए माँ बाप असमर्थ हैं। अपने माँ बाप का हम सभी ख्याल रखें। मेरा एक बार निवेदन है, जो आगे बैठ सकते हैं कृपया आकर के आगे बैठ जाएं ताकि पीछे किसी को खड़े ना रहना पड़े। आगे भी स्थान है, थोड़ा और आगे आगे हो जाएंगे। जो बैठ सकते हैं वो नीचे बैठने का प्रयास करें, कुर्सियाँ उनके लिए छोड़ दें जिनको कुर्सी की आवश्यकता है। अपने माता पिता, क्योंकि ये माता पिता हैं जो हमारा निर्माण करते हैं, उन माता पिता का एहसान कभी ज़िंदगी में हम भूल नहीं सकते, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया है कि आज हम संसार में सिर उठा करके चल पाते हैं। आइए कुछ पंक्तियाँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बनी तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कांधों पर बिठलाया। मैं जब से जग में आया, बनी तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कांधों पर बिठलाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात
कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे इतना तुमने दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अपने माता पिता का जीते जी हम जितना आदर कर सकें, जितना सम्मान कर सकें, जितना उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकें, उतना हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि जाने के बाद फिर अपने पास कुछ रह नहीं जाता। माता जी हमें छोड़ करके चली गई। अब आदरणीय अंकल जी के प्रति हमारा कर्तव्य बन जाता है कि उनका विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक जीवन साथी की कमी होने के कारण जो एक कमी होती है उसे भर पाना आसान तो नहीं होता, लेकिन हम इतना ख्याल रखें कि उन्हें किसी भी प्रकार से कोई कमी अनुभव ना हो, कोई भी कमी महसूस ना हो। ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। बहुत सारे गीत, बहुत सारी बातें माता पिता के ऊपर मैं सुना सकता हूँ, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए एक विशेष बात जो मुझे कहनी है, क्योंकि ये जो श्रद्धांजलि सभा हम कहते हैं, बहुत से लोग इसे श्रद्धांजलि सभा कहते हैं, बहुत से लोग शोक सभा कहते हैं, कुछ लोग इसे प्रेरणा सभा भी कहते हैं। क्योंकि प्रेरणा हम यहाँ से लेकर के जाएं कि एक दिन हमें संसार को छोड़ करके जाना ही है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम वस्त्र पुराने उतार करके नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही ये आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है। जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, जर्जर हो जाता है, हो गया तार तार कोहना लिबास, अब रफू कर भी मुझसे आ रही है। कहते हैं कि कितने रफू लगाऊं इसके अंदर, अब रफू करने वाला भी जो है वो परेशान हो गया है। ऐसा तार तार ये लिबास हो चुका है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो परमात्मा एक शरीर को छुड़ा करके दूसरा नया एक सुंदर शरीर प्रदान करता है। इसी का नाम मृत्यु है, इसी का नाम जन्म है। तो ये संसार का शाश्वत नियम है। ये जो सभा है इसको प्रेरणा सभा इसीलिए कहते हैं कि हमें कुछ प्रेरणा यहाँ से लेकर के जाएं कि ये शरीर हमें छोड़ना ही है। और सबको छोड़ करके जाना पड़ा, कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा यहाँ रहा हो, एक ना एक दिन सबको छोड़ करके जाना पड़ता है। मानधाता च महीपति कृति युगाल अलंकार भूतो गता, सेतुर्येन महोदधौ विरचिता क्वासौ दशास्यांतका, अन्य चापि युधिष्ठिर प्रवृत्तयो याताम दिवम भूपते। आप देख लीजिए, मानधाता च महीपति, सतयुग में मानधाता इत्यादि बहुत बड़े बड़े महाराज हुए, वो भी छोड़ करके चले गए। जिसने सेतुर्येन महोदधौ विरचिता, जिसने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया है, ऐसे भगवान श्री राम भी इस संसार के अंदर नहीं है। भगवान कृष्ण भी अब नहीं रहे। दुर्योधन युधिष्ठिर जैसे कितने चले गए। सबको एक ना एक दिन छोड़ करके जाना पड़ता है, हमें भी एक ना एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए आइए कुछ ऐसे कर्म करके इस संसार से जाएं कि हमारे जाने के बाद भी हमें कोई याद कर सके। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर मिलना कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा, ते परत्र दुख पावहि, स्थिर धुन धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके, क्योंकि ये सुर दुर्लभ मनुष्य का तन है और यही एक ऐसा तन है, ऐसा शरीर है जिसमें आकर के हम अपने भोगों को भोगते हैं, साथ में नया कर्म भी कर सकते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी योनियां हैं वो सब केवल भोग योनियां हैं, केवल भोगों को भोगने के लिए हैं। केवल एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसमें हम
भोगों को भोगने के साथ साथ नए कर्म भी कर सकते हैं। इसलिए आइए केवल अंतिम कुछ पंक्तियां कहकर के मैं अपनी वाणी को विरमित करूंगा। नाव कागज की बहता सा पानी, जिंदगी की यही है कहानी। कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे, जिससे रह जाए कायम निशानी। नाव कागज का बहता सा पानी, जिंदगी की यही है कहानी। कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे, जिससे रह जाए कायम निशानी। नाव कागज का बहता पंच तत्वों का ये मेल है, चंद श्वासों का ये खेल है। पंच तत्वों का ये मेल है, चंद श्वासों का ये खेल है। दीप तन का तभी तक जलेगा, जब तलक प्राण का तेल है। दीप तन का तभी तक जलेगा, जब तलक प्राण का तेल है। ए बहारे समायूं न इतना, पीछे दौड़ी खिसा भी है आनी। कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे, जिससे रह जाए कायम निशानी। नाव कागज का बहता सा पानी, किसी को कोई प्यारा नहीं, कुछ हमारा तुम्हारा नहीं। किसी को कोई प्यारा नहीं, कुछ हमारा तुम्हारा नहीं। स्वार्थी जग में ओ बंदे तेरा, बिन प्रभु के गुजारा नहीं। तब तलक यूं भटकता फिरेगा, काम आए न कर से बयानी। कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे, जिससे रह जाए कायम निशानी। नाव कागज का बहता सा पानी, काम अच्छा न कोई किया, दिल फटाना किसी का सिया। काम अच्छा न कोई किया, दिल फटाना किसी का सिया। जिसका नाना दुनिया ने जाना, वो जिया तो भला क्या जिया। जिसका जाना ना दुनिया ने जाना, वो जिया तो भला क्या जिया। आदमी मर के भी वो अमर है, जिसकी दोहराए दुनिया कहानी। कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे, जिससे रह जाए कायम निशानी।
कागज की बहता सा पानी, जिंदगी की यही है कहानी। कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे, जिससे रह जाए कायम निशानी। कुछ ऐसे कर्म हम संसार से करके जाएं कि जिससे हमें भी कोई बात में याद कर सके, हमारा भी कोई नाम ले सके। क्योंकि कहते हैं कि कीर्ति यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति संसार के अंदर जीवित है वो कभी मरा नहीं करते। इसीलिए ऐसा यश हम यहाँ से कमा करके जाएं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सका शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी न साथ चल पाएगा। प्यारी नारी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक धाएगा। तन जल जाए सब आग बीच धाए धाए, एक बिना चिन्ह फिर दृष्टि में आएगा। कहे नरदेव रह जाए यश अपयश, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा। इसीलिए आइए कुछ कमाई ऐसी करें जो हमारे साथ जा सके। यहाँ की कमाई, यहाँ की जो करेंसी आप कमाते हैं वो करेंसी यहीं पर चलती है। कहीं बाहर जाएंगे तो वो करेंसी नहीं चलेगी। मुझे कई बार ऑफिस के काम से यूरोप जाना पड़ता है, तो वहाँ पर ये रुपये अगर लेकर के जाएँ तो वहाँ पर नहीं चलते, वहाँ के लिए यूरो कन्वर्ट करा करके ले जाने पड़ते हैं। इसीलिए आइए कुछ ऐसा काम करके जाएं कि हमारा इस संसार के अंदर भी यश रहे और जो हमारा परलोक है वो भी सुधर सके। बातें बहुत सारी दिमाग के अंदर आ रही हैं, बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा को देख करके, वह चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वह काम करके याद तुझे सब किया करे। अगर जिक्र तेरा हो तो हो बस जिक्र खैर ही, और नाम तेरा ले तो अदब से लिया करे। इस प्रकार का जीवन हम अपना बनाएं। माता ओमवती जी हमारे मध्य से चली गई। मैंने तो उन्हें बचपन से देखा, बहुत समय तक उनका आशीर्वाद और प्यार प्राप्त किया, और इस परिवार के साथ में बहुत बचपन से जुड़ाव रहा। मैंने जैसा बताया कि देवेंद्र के साथ स्कूलिंग और भाई केशव के साथ में कॉलेज में मुझे पढ़ना हुआ, मेरे क्लासमेट रहे दोनों, तो इस परिवार के साथ बहुत पुराना संबंध है। आज उस माता के जाने से व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे बहुत कष्ट हुआ है। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कि उस दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें और इस पूरे परिवार को उस वियोग को सहन करने की शक्ति दें। इतना कहकर अपनी वाणी को मैं विरमित करूंगा। आदरणीय पंडित जी शायद गरुड़ का पूर्ण करेंगे और उसके बाद में पगड़ी की